वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसका पहला वीडियो जो है इसमें हम लोग इतिहास के प्रमुख स्रोत जो हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग उसको भी जरूर देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार ज्वाइन कर रहे हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग को आगे वीडियोस मिलती रहेंगी। आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री जो है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके जनक की बात की जाए तो ये हो जाएंगे हेरोडोटस, और इनकी एक बुक है हिस्टोरिका। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनकी बुक है हिस्टोरिका। इसमें जो है इन्होंने सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है, बहुत सी चीज़ें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का नाम जो है, ये आप लोग अलग अलग नाम जो हैं भारत को बुलाया जाता है, तो ये नाम यहाँ पर कैसे क्या इसमें चेंजेस हुए हैं तो ये सब देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला नाम है आर्यावर्त। जब आर्यन यहाँ पर आए तो इन लोगों ने क्या है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, आर्यावर्त पड़ गया। और ये सबसे प्राचीन नाम है भारत का, आर्यावर्त। ध्यान रखिए। भारत नाम जो है, सम्राट जो भरत हैं, ये महाभारत काल में जो भरत हुए हैं उनके नाम पर जो है भारत का नाम पड़ा है, ये भी इतिहास में बताया गया है। इसके अलावा जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, यहाँ पर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। इनके दो पुत्र थे, गोमतेश्वर और भरत। बताते हैं कि इनके नाम पर भी भारत का नाम जो है, भरत के नाम पर भारत पड़ गया। तो उसके बाद जो है हिंदुस्तान नाम जो है, फारसी और ईरानी जो लोग जब आए यहाँ पर तो इन्होंने यहाँ पर भारत का नाम जो है हिंदुस्तान इसको बुलाया। और इंडियन जो है ये जो है ग्रीक यानी कि यूनानी लोगों ने बोला। इसके बाद जम्बू द्वीप भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक रामायण की चौपाई भी है, वहाँ पर भी इसका जिक्र होता है। जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें जम्बू द्वीप के नाम से भी यहाँ पर इसको बुलाया गया। और अशोक का जो अभिलेख है यहाँ पर भी जम्बू द्वीप भारत का नाम मिलता है। और जो है सबसे पुराने अभिलेख जो हैं वो अशोक के ही हैं। और इन अभिलेखों को पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार 1837 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि अब अशोक के जो अभिलेख हैं उनको किसने पहली बार पढ़ा था, तो ये जेम्स प्रिंसेप थे, 1837 में पढ़ा था। तो ये आप लोग जान गए होंगे कि भारत का नाम कैसे कब बदला। अब आगे देखते हैं इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं, कहाँ से हम लोगों को ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो देखो, पहला क्या है, धर्म ग्रंथ। यहाँ पर वेद आते हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसके बाद साहित्य जो हम लोग देखते हैं उसमें से हमको इतिहास के स्रोत मिलते हैं, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, अश्मी साहित्य और कुछ बुक्स जो हैं इनसे पता चलता है। विदेशी यात्री जो आए उनके यात्रा वृत्तांत से हमको पता चलता है इतिहास के बारे में। और पुरातात्विक स्रोत जो हैं, अभिलेख, सिक्के या फिर मोहरे जो हैं, इनसे हम लोग को पता चलता है। अब हम लोग एक एक करके इनको देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले धर्म ग्रंथ जो है इनके बारे में देखते हैं। तो देखो, वेद जो हैं इनसे हम लोग को बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। तो जो है औपरूपीय जो इनको कहा जाता है, और ये जो है देवताओं के मंत्रों का संग्रह होता है वेद, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है हम लोग 4 वेद पढ़ते हैं, 4 वेद हैं। और वेदों को जो है संहिता भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है वेद त्रयी, तो वेद त्रयी में शामिल हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेद त्रयी में कौन से वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी में शामिल हैं, ध्यान रखिए। आगे अब इनको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं, इनके बारे में समझते हैं क्या है। तो देखिए, ऋग्वेद जो है हम लोग यहाँ पर बहुत ही जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको समझने वाले हैं। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है पेपरों में कि वेदों में जो पुरोहित या फिर ऋषि होते थे उनका नाम पूछ लेता है अलग अलग। तो यहाँ पर ऋषि या फिर पुरोहित जो है ऋग्वेद में होत्र था, यानी कि होता या फिर होत्र जो है ऋग्वेद में ऋषि या फिर पुरोहित हैं, ध्यान रखिए नाम। और मंडल, 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल जो है इसमें जो है 10 मंडल हैं, आप लोगों ने बताया भी। और इसमें जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र जो है वो दिया गया है। और इसके रचनाकार जो हैं विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र जो है सावित्री और भगवान सूर्य को समर्पित है, ध्यान रखिए। और इसके अलावा 7वां मंडल जो है इसमें 10 राजाओं के युद्ध के बारे में जिक्र किया गया है, ध्यान रखिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 10 राजाओं का युद्ध किस मंडल में मिलता है, तो ये 7वें मंडल में मिलता है।
9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है, ध्यान रखिए। 10वां मंडल जो है इसको पुरुष सूक्त भी कहते हैं और इसमें जो है 4 वर्णों का पहली बार उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 4 वर्ण हैं इनका पुरुष सूक्त में वर्णन मिलता है, ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद में जो है गाय को अघन्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया भी है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो हमारा है इसमें जो है यजु धातु है जिसका अर्थ होता है यज्ञ। तो यहाँ पर यज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। देखो इसमें क्या है कि यजुर्वेद में कर्मकांड और यज्ञ पर जो है बहुत बल दिया गया है। यजुर्वेद का पुरोहित जो है वो होता है अध्वर्यो, ध्यान रखिएगा। और यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ध्यान रखिएगा। और जो चीज़ गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है उसको कहते हैं चंपू शैली, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक इसको माना जाता है और इसमें साम धातु है जिसका अर्थ गायन होता है। और सामवेद के पुरोहित को कहते हैं उद्गाता, ये इंपॉर्टेंट है, सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वेद त्रय में शामिल नहीं है, पहले भी आपको बताया। और इसकी रचना जो है अथर्वा ऋषि ने किया और ये संबंधित है जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। और इसमें बताया गया है कि सभा और समिति जो हैं प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ध्यान रखिए, अथर्ववेद में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जो है वेद पढ़ लिए हैं, उसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वहाँ से भी हमको जो है इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ये भी एग्जाम में पूछता है बहुत। तो 4 वेद हैं, उनके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। तो यहाँ पर वेद एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है। तो पहला है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा ऐत्रेय और कौशिक, ध्यान रखिए। यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, यहाँ पर 2 पार्ट आपको बताए थे, शुक्ल वाले का है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण वाले का है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हो जाएगा पंचविश, षड्विश और जैमिनी, तो 3 यहाँ पर हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए भी बहुत बार हैं। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद जो हैं इनका मतलब जो है ईश्वर के समीप बैठना और इनकी संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट हैं, जबालोपनिषद, मुंडकोपनिषद और महाउपनिषद जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि महाउपनिषद जो है इससे वसुधैव कुटुंबकम, आप लोग जानते हैं कि G20 समिट 2023 भारत में हुआ था जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी, वो ली गई है महाउपनिषद से, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जबालोपनिषद में जो है 4 आश्रम का जिक्र किया गया है, ध्यान रखिए। और मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते जो है इसको लिया गया है और इसमें बताया गया है कि यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है जिससे आप भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं, तो ये बताया गया है मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग जो है ये बाद में आए, इनकी संख्या जो है 6 है और वेदों को समझने के लिए जो है वेदांग आए थे, तो इनको बाद में बनाया गया है। तो इसमें क्या है, वेदांग जो हैं ये जो है शरीर के जो अंग होते हैं इन्हीं को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखिए, देखिए अब ये मान ले कोई आदमी है, इसका कान जो है इसके वेदांग हो जाएगा निरुक्त और इसके हाथ जो हैं प्रदर्शित करते हैं कल्प को, पाँव प्रदर्शित करते हैं छंद को, वेदांग हैं ये, ध्यान रखिए। और मुख जो है मुख को प्रदर्शित करता है व्याकरण और नाक जो है इसकी प्रदर्शित करती है शिक्षा को और आंखें जो हैं ये प्रदर्शित करती हैं ज्योतिष को। तो 6 यहाँ पर वेदांग हैं, ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प और निरुक्त। तो ये ध्यान रखिए इनके कौन कौन से जो मानव शरीर के पार्ट हैं वो इनको समर्पित होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं उपवेद। उपवेद के बारे में देखते हैं। उपवेद जो हैं यहाँ पर 4 उपवेद दिए गए हैं। यजुर्वेद इसको जो है धन्वंतरी ने रचना की है। गंधर्व वेद जो है भरत मुनि ने रचना किया है। शिल्प वेद की रचना जो है विश्वकर्मा ने किया है और धनुर्वेद विश्वामित्र ने जो है रचना की है, ये ध्यान रखिए, एग्जाम में आ जाता है।
शिल्प वेद यानी कि जो यहाँ पर विश्वकर्मा जो हैं हैंडीक्राफ्ट से जो संबंधित होता है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दर्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पिछली बार यूपी पुलिस का जो डेट है वो अनाउंस भी हो गया है, तो आप लोग जमकर तैयारी करिए। यूपी पुलिस में जो है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। दर्शन देखिए आप लोग, योग जो है पतंजलि ने यहाँ पर इसको लिखा है। न्याय से संबंधित हैं गौतम, वैशेषिक से संबंधित हैं कनाद या फिर उलूक, ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन कपिल मुनि संबंधित हैं। चावर्क भौतिकवादी जो हैं इससे संबंधित हैं चवार्क, और पूर्व मीमांसा से संबंधित हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा से संबंधित हैं बादरायन, ध्यान रखिए। इसके अलावा जो है असम साहित्य को जो है कुरंजी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग साहित्य की तरफ देखते हैं, इससे हम लोग के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। तो यहाँ पर साहित्य में अगर हम लोग आएँ तो देखिए कि जैन धर्म का साहित्य है, बौद्ध धर्म का साहित्य है। पहले जैन धर्म का देखते हैं। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर दो प्रमुख पुस्तकें हैं, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने लिखा है और भगवती सूत्र को सुधर्म स्वामी ने लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म के जो साहित्य उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो है जातक कहानियाँ मिलती हैं और ये जो हैं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं, जातक कथाएं, ध्यान रखिए। और जो है त्रिपिटक जो है यहाँ पर लिखे गए हैं पाली भाषा में। जैन धर्म वाले प्राकृत भाषा में हैं, बौद्ध धर्म के पाली भाषा में है, एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है तो यहाँ पर इनके जो त्रिपिटक हैं उनको देखते हैं, कौन सा, सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। तो यहाँ पर सूक्त पिटक की रचना की है आनंद ने, विनय पिटक की रचना उपाली ने किया है और अभिधम्ब पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने किया है। तो देखो सूक्त पिटक जो है इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षा दी गई है और विनय पिटक में जो है बौद्ध संघ के नियम बताए गए हैं। अभिधम्ब पिटक में जो है बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी जो है वो लिखी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो प्रमुख पुस्तकें हैं यहाँ पर जो आपको मिल जाती हैं, प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं इनके बारे में आपको एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर प्रमुख बुकें जो हैं वो दी गई हैं। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य यानी कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये एक ही व्यक्ति के तीन नाम हैं चाणक्य के, ध्यान रखिएगा, और ये मौर्य काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है और यह जो है जासूसी ग्रंथ है। राज तरंगिणी को कल्हड़ ने लिखा है और इसमें कश्मीर का इतिहास जो है वो दिखाया गया है। कादम्बरी जो है बाणभट्ट की बुक है और इसमें जो है हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट थे, इन्होंने इनके ऊपर रचना की है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, पाणिनि की रचना है और ये जो है संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखा है। नीतिशार कामंदक ने लिखा है और चारुदत्त महाकवि भास की पुस्तक है। मिलिंद पानु नागसेन ने लिखा है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। राजा मारतंड जो हैं राजा भोज की बुक है, ध्यान रखिएगा। और नैषध चरित्रम जो है श्री हर्ष की बुक है और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की बुक है। रत्नावली भी हर्षवर्धन की बुक है और हर्ष चरित्र बाणभट्ट ने लिखा है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा है और पंच सिद्धांतिका वराह महिर की बुक है और लीलावती भास्कर द्वितीय ने लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कामसूत्र वात्स्यायन की बुक है। वृहत संहिता वराह महिर ने लिखा है और इसके अलावा कालिदास से संबंधित महत्वपूर्ण बुक्स हैं मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, ऋतुसागर, विक्रमो वर्षियम और कुमार संभव कालिदास की बुक हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में आया हुआ है यहाँ से। और नेक्स्ट है किराता जूनियरम जो है भारवी की बुक है। किराता जोर्नियम जो है भारवी की बुक है और बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने लिखा है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की बुक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है और पृथ्वी राजराशु चंद्र बरदाई की बुक है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम लोगों ने जो यहाँ पर इतिहास के प्रमुख स्रोत देख लिए हैं, एक और अगली वीडियो आएगी जिसमें हम लोग इतिहास के प्रमुख स्रोत देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।